हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि तेज सिंह जो है वो किसी से मुक्ता की गाड़ी के बारे में पता करने को बोलता रहता है। फिर वापस मुक्ता के बारे में याद करके गाना गाने लगता है और सपना देखने लगता है। तभी कोई उसके चेहरे पर उंगलियां फेरने लगता है तो तेज सिंह बोलता है कि अभी तो याद कर रहे थे और आप आ भी गए। तो वो बोलती है कि आप याद करें और हम ना आए। तो तेज सिंह एकदम से उठता है और देखता है कि सामने चंदा है। तो तेज सिंह भड़क जाता है। तो चंदा बोलती है कि अभी तो इतना प्यार जता रहे थे, ये अचानक क्या हो गया आपको। तो तेज सिंह बोलता है कि आने से पहले दरवाज़ा खटखटाया करो। तो चंदा सोचने लगती है कि आज क्या हो गया है इसे। तो तेज सिंह बोलता है कि हम इतनी बड़ी हवेली के मालिक हैं, हमेशा सोचना पड़ता है बिजनेस के बारे में, अपने बारे में। यह कह के वहाँ से चला जाता है। तो चंदा सोचने लगती है कि अचानक इसे इसे क्या हो गया। इधर इच्छा सुबह के नाश्ते की तैयारी कर रही होती है, तभी दरवाजे पर कोई आता है। तो इच्छा आवाज़ लगाती है मुक्ता और दामिनी को दरवाजे पर देखने के लिए, पर कोई नहीं सुनता उसकी। तो खुद ही दरवाज़ा खोलने जाती है। फिर दरवाज़ा खोलती है तो विष्णु उसके सामने खड़ा होता है। फिर विष्णु बोलता है कि आज आप मंदिर नहीं आई तो मैं ही आपके लिए प्रसाद ले आया और इसी बहाने आपसे भी मिल लिया। फिर इच्छा उसे अंदर आने को बोलती है और कहती है कि आप बैठिए, मैं अभी आई। फिर इच्छा वापस रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। तो विष्णु इच्छा के पास आता है और इच्छा को खाना बनाते देख उसकी मदद करने को बोलता है, पर इच्छा मना करती है। तो विष्णु जिद करने लगता है मदद करने के लिए। तो इच्छा हाँ बोल देती है। फिर दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वीर किसी मीटिंग में बिजी होता है। तो सोनिया वहाँ आती है और बोलती है कि सर आपके लिए एक ज़रूरी कॉल आया है, किसी लड़की का है। तो वीर बोलता है कि सोनिया तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं बिजी हूँ, उसे बाद में बात करने को बोलो। तो सोनिया बोलती है कि उसे बहुत अर्जेंट बात करनी है और किसी टीचर दीदी के बारे में बात करनी है। फिर वीर टीचर दीदी का नाम सुनता है तो क्लाइंट को मीटिंग बाद में करने को बोलता है और सोनिया से बोलता है कि उसे हमारे ऑफिस का एड्रेस दे दो और आने को बोलो। फिर सोचने लगता है कि कौन हो सकता है। इधर मुक्ता जवाब का इंतज़ार कर रही होती है। तो सोनिया उसे फ़ोन करती है और बोलती है कि आपको वीर सर ने ऑफिस में बुलाया है। तो मुक्ता आने के लिए तैयार हो जाती है। फिर मुक्ता भगवान से प्रार्थना करती है कि अब की बार वीर जी को इच्छा माँ के बारे में सब कुछ याद आ जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। इधर इच्छा और विष्णु खाना बना के उसे खाने की टेबल पर रखते हैं। फिर वहाँ सभी लोग आते हैं और खाने के बारे में पूछते हैं। फिर दामिनी बोलती है कि ये कौन है। तो इच्छा बताती है कि ये वो है जिसने मीठी की जान बचाई थी। ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। जोगी उसको मीठी की जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलता है। तो विष्णु बोलता है कि अरे इसकी क्या ज़रूरत थी, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। फिर विष्णु सबका आशीर्वाद लेता है। फिर इच्छा सबसे बोलती है कि आज खाना विष्णु ने बनाया है। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर विष्णु और इच्छा सबको खाना परोसते हैं। सबको खाना काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। इधर कान्हा मुक्ता और मीठी को देखने आता है पर वो नहीं मिलती। फिर कान्हा की नज़र एक डायरी पर पड़ती है जिस पर वीर के ऑफिस का एड्रेस लिखा होता है। तो कान्हा डायरी पर मुक्ता का नाम देखता है और सोचता है कि कहीं मुक्ता वीर से मिलने तो नहीं गई है। इधर मुक्ता वीर के ऑफिस आ जाती है। फिर वीर भी वहाँ आ जाता है। दोनों एक दूसरे को नमस्ते करते हैं और वीर मुक्ता से पूछता है कि इतनी अर्जेंट क्या बात करनी थी। तो मुक्ता बोलती है कि मुझे टीचर जी के बारे में कुछ बात करनी है आपसे। तो वीर उसे अपने केबिन में चल के बात करने को बोलता है। दोनों केबिन की तरफ जा रहे होते हैं तभी वहाँ कान्हा भी आ जाता है और मुक्ता से आके बोलता है, मुक्ता तुम्हें पता है ना यूर पर कितने बड़े चार्जेस लगे हैं, फिर तुम यहाँ क्यों आई हो। तो मुक्ता बोलती है कि भैया हम उस बारे में बात करने नहीं आए हैं। तो कान्हा बोलता है कि उस बारे में हो या ना हो, पर तुम ऐसे इनसे नहीं मिल सकती और ना ही बात कर सकती हो। तो वीर बोलता है कि देखिए इनको बोलने दीजिए किस बारे में बात करना चाहती हैं। तो कान्हा टेंशन में आ जाता है।